हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मार्क दीक्षित। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। और जिसने भी मेरा ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया और आप देख रहे हो, फटाफट जाके सब्सक्राइब करो। उसके बाद मैं बताऊंगा आज का वीडियो किस बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारी फील्ड्स होती है, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में असमंजस की स्थिति कि भैया ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, बेशुमार पैसा कमा सकते हैं और जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब सबसे ज़्यादा पैसा कौन आदमी कमाता है? देखो यार, सबके मन में अपनी अपनी चीज़ें हैं। कोई बोलता है क्रिकेटर बहुत पैसा कमाते हैं, कोई बोलता है पॉलिटिशियन बहुत पैसा कमाते हैं, कोई कहता है बॉलीवुड वाले बहुत पैसा कमाते हैं, कोई कहता है कि बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा पैसा कौन वो आदमी है जो कमाता है। जी हाँ, आप शायद समझ गए होंगे। मैं बताता हूँ, मुझे आज का जो नेता है, पॉलिटिशियन है, उससे ज़्यादा पैसा भाई कोई नहीं कमाता है, कोई भी नहीं कमाता। तो यकीन मानो, इतना ज़्यादा पैसा, इतना ज़्यादा मतलब बल्क में पैसा है। कितने पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिनके आइलैंड बने हुए हैं भाई, आइलैंड खरीद रखे हैं ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में। और जब भी देखोगे तो सफ़ेद कुर्ता एकदम गरीब की तरह होंगे। लेकिन कितने की प्रॉपर्टी है भैया? 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 60,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मैं आपको यकीन बताऊं, मुंबई में जितने भी जो सभासद होते हैं, पार्षद होते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो नाला वाला ठीक कराते हैं, जो मोहल्ले के पार्षद होते हैं, बम्बई में वो पार्षद रेंज रोवर से चलता है। मतलब समझिए आप, और रेंज रोवर साथ में 2-3 गाड़ियाँ और 5 करोड़ की। सोचिए, ये है वहाँ पे वैल्यू। मतलब वहाँ पे कोई ऐसा विधायक नहीं होगा। सबसे पहली बात तो वहाँ पे विधायक को आमदार बोलते हैं और जो सांसद होता है उसको खासदार बोलते हैं। कोई भी ऐसा विधायक नहीं मिलेगा जिसके पास आपको 10,000 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी ना हो। अभी अजीत पवार जी की 1,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ी है जब वो डिप्टी सीएम बन गए। 1,000 करोड़ सिर्फ बताया गया है, मतलब लीगली, और अनगिनत है। और मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा माफिया पता है कौन है? शरद पवार। मतलब 70% ऑफ द जमीन अपार्ट फ्रॉम मुंबई, जितना औरंगाबाद और ये सब है, सब शरद पवार की है। वो कम से कम नहीं तो वो 60-70 हज़ार 1 लाख करोड़ के का आदमी है। वो सोनिया गांधी के पास जो सबसे करप्ट आदमी है वो शरद पवार ही है। जी हाँ भाइयों बहनों, इतना ज़्यादा पैसा होता है ना पॉलिटिशियन के पास। एक्टर, क्रिकेटर, ये सब तो कुछ नहीं होते हैं यार। मतलब आप कोई भी नेता देख लो। सबसे ज़्यादा मैं नेता बताऊँ ना, किस स्टेट के नेता के पास बहुत पैसा होता है? साउथ में। साउथ में हम चले आइए भैया, एक से एक पॉलिटिशियन है भैया। सबसे ज़्यादा पैसा जो साउथ में जो पॉलिटिशियन है किसके पास है? चंद्रबाबू नायडू के पास। अभी थोड़े साल पहले चंद्रबाबू नायडू का जो नाती है उसके नाम 370 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। मतलब उनके आप देखिए, शादी देखिए, मतलब यार 10-10, 20-20 किलो सोना जो है लड़की पहन रही है। सोचिए इतना पैसा। इसलिए सबसे ज़्यादा साउथ में क्या होता है ना, साउथ में जब भी इलेक्शन होते हैं या विधायकी और सांसदी का इलेक्शन होता है तो विधायकी के इलेक्शन में ही 50 करोड़ रुपये खर्चा कर देते हैं वो लोग। सांसदी में 100 करोड़, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि इसमें लगा देंगे तो कमाएंगे खूब भर के। और वहाँ सब कि सब करप्ट है। साउथ में ऐसा कोई रूल नहीं है कि वीआईपी कल्चर ना हो, ये ना हो। साउथ में आपको हर आदमी खूब पैसा कमाता है, पॉलिटिशियन, और एक दूसरे का कभी भी करप्शन के बेसिस पे विरोध नहीं करते। कभी भी आप देख लीजिएगा। इसलिए पॉलिटिशियन में यूपी में भी इनफैक्ट इतना ज़्यादा है। मतलब आप कभी भी किसी मंत्री के आप काम कराने जाएंगे, टेंडर लेने जाएंगे, तो डेली का कम से कम उसका 1 करोड़ रुपए तो सिर्फ टेंडर का ही आ रहा है, बड़े बड़े ठेकेदारों से। 1 करोड़ रुपए कैश में बता रहा हूँ भाई। सोचो, एक मतलब एक साल में 365 करोड़ रुपए सिर्फ कैश में आ रहा है। वो लोग इतना पैसा कमाते हैं यार। और सिर्फ मैं मंत्री के मतलब कितने सारे मंत्री, कितने सारे लोग हैं, टेंडर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मतलब इतना ज़्यादा पैसा ये लोग कमाते भाई कि लिमिट नहीं है। आपको बता दूं, मैं संतोष गंगवार जो बरेली के सांसद थे पहले, उनके भी आइलैंड है 2-3। अखिलेश यादव के आइलैंड है इंग्लैंड वगैरह में। ये सब लोग मतलब बे इंतहा पैसा। लालू यादव के पास कम से कम 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। विकीलीक्स ने खुलासा किया था कि टॉप 20 करप्ट लोगों की, उसमें 17 लोग जो थे वो कांग्रेस के थे। उसके अलावा लालू यादव भी थे। पहले नंबर पे सोनिया गांधी जो 5,86,000 करोड़ का ब्लैक मनी। मतलब इतना ज़्यादा पैसा। इसलिए कहते हैं ना कि अपने यहाँ पॉलिटिशियन की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। हाँ ठीक है, काम करा लो। ये जो अंबानी अडानी ये सब लोग पैसा कमाते हैं, ये इनका पैसा तो कुछ भी नहीं है। मतलब ये तो खैर अलग ही लोग हैं। लेकिन जो पॉलिटिशियन है, कई पॉलिटिशियन के पास इनके बराबर का धन है भाई। मतलब इतना पैसा है। मतलब एक्टर एक्टर तो कुछ पैसा नहीं। देखिए, एक्टर वगैरह क्या होता है? एक्टर होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। इन सब के इतने प्रोसेस होते हैं कि ये सब लोग लीगली पैसा कमाते हैं, क्योंकि अगर लीगली नहीं कमाएंगे तो ईडी सीबीआई वाले आ जाएंगे। अब पॉलिटिशियन खुद ईडी सीबीआई वाले हैं, तो ये सब लोग सरकार में रहना इसीलिए पसंद करते हैं कि कोई भी सरकार आएगी झुक के उनके साथ जुड़ जाएंगे, इसीलिए हमारी ईडी सीबीआई बच जाएगी। ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन भाई यकीन मानो, अगर एक बार तुम पॉलिटिशियन बन गए ना, चाहे पार्षद बन गए, चाहे तुम ये बन गए, मेयर बन गए, या
विधायक बन गए, सांसद बन गए। देखो अगर तुम पार्षद वगैरह बन गए तो 30-40 करोड़ रुपए कमा लोगे। मेयर वगैरह बन गए तो भी 50-60 करोड़ रुपए कमा लोगे। अगर तुम विधायक बन गए तो 100, 150, 200 करोड़ रुपए कमा लोगे। झारखंड का वो था ना शिबू सोरेन पहले, नहीं मधु कोड़ा, मधु कोड़ा सीएम बना, वो निर्दलीय था, वो सीएम बना, उसने 400 करोड़ का घोटाला करके वो अलग हो गया भैया। 400 करोड़ का आज तक जांच चल रही, कुछ नहीं मिला। इसीलिए कह रहे हैं सब लोग, हर आदमी इसीलिए पॉलिटिक्स में आना चाहता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में बेपनाह पैसा है। आदमी सोने की चेन डाला होगा गले में, वो बोलेगा कि हम गरीब के लिए लड़ रहे हैं, छत पे टहल रहे हैं। चलेगा 4 फॉर्च्यूनर आगे, 4 फॉर्च्यूनर पीछे, और बोलेगा हम समाज सेवी हैं। तो ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है? ये सब पैसा भर भर के पैसा आ रहा है भाई, यकीन मानिए। ये सबसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये सब लोग सामने से दिखाएंगे आपको मैं बहुत गरीब विकास मंत्री हो, शहरी विकास मंत्री हो, जाएंगे सहारा वो होटल में रहेंगे, 5-5 लाख रुपए पर डे। ये लोग स्पा कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, बैंकॉक जा रहे हैं। ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, लौट के आके फिर कुर्ता पजामा पहन लेते हैं। समझ रहे हो? मतलब ये सब टोटली, ये सब प्रोफेशनलिज्म है। जैसे हम लोग एक्टर लोग होते हैं कि भिखारी का रोल करना हो तो भिखारी कपड़े पहन लेते हैं, वरना वैनिटी में बैठे होते हैं, मस्त एकदम हिप हॉप सब कुछ बन के बैठे होते हैं। ऐसे पॉलिटिक्स वाले होते हैं। ये सब सामने दिखाएंगे कि हम कितने गरीब हैं। वो टूटे ही गाड़ी से चले आएंगे या इसे बाइक से चले आएंगे। पप्पू पप्पू यादव वादव देख लो, पप्पू यादव कहता है मैं तो 300 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए बांट चुका हूँ, डेली के 5 लाख रुपए। पैसा कहाँ से आ रहा है? कह रहा मैं जमीन बेचता हूँ। अरे कितनी जमीन बेचते हो? 300 करोड़ रुपए तुम बांट चुके हो, और अभी भी तुम कम से कम 500 1000 करोड़ के आदमी हो गए। कहाँ से आ रहा पैसा भाई? ये सब मतलब इतने मॉल है, लालू यादव, प्रकाश झा, इन सबके मॉल है पूरे पूरे बिहार में। सोचिए कितना पैसा ये सब कमेंट हो रहा है भाई साहब। कभी भी जीवन में बनो ना यार, पॉलिटिक्स में एक आदमी घुस जाओ ना और अच्छे पद पे पहुंच जाओ। अच्छे काम करने के लिए, देखो अच्छे काम करने के लिए टाइम लगता है, लेकिन ये दबंगई इन सबसे पैसा कमा लोगे, लेकिन पूरी जिंदगी जेल में कटेगी, एनकाउंटर कर दी जाओगे, वो सब चीज़ें अलग बात है। लेकिन अगर आप ईमानदारी से पूरी मेहनत के साथ पॉलिटिक्स में करते हो तो कोई भी आदमी जो होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी करप्ट नहीं है। देखिए बहुत सारी सरकारें आती हैं जो 90% मुनाफा खाती हैं, कुछ सरकारें आती हैं जो 80% खाती हैं, कुछ आती हैं जो 20% खाती हैं, लेकिन 20% भी तो खा ही रही हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम चीज़ें आप आदमी तक पहुँचाओ, लेकिन खाने के लिए हर आदमी, आप नहीं खाओगे तो आपके नीचे वाला खाएगा, वो नहीं खाएगा उसके नीचे वाला खाएगा। तो मतलब ये तो पूरा सिस्टम है, सिस्टम चेंज ही नहीं हो सकता। पैसा कमाना है, पैसा छापना हो मशीन की तरह ना, गवर्नमेंट में आओ, पॉलिटिक्स में आओ भाई, अंधाधुन पैसा है, अंधाधुन। या तो फिर मुंबई पुलिस में आओ, उसमें बहुत पैसा है, मानना पड़ेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अब पूरी शंका दूर हो गई ना, आप सीधे सीधे जाओ पॉलिटिक्स में, पहले युवा नेता बनो, पत्तल और ये सब उठाओ, कुर्सी उर्सी उठाओ, माननीय विधायक जी के आसपास रहो, उसके बाद धीरे धीरे करके पार्षदी का टिकट लो, फिर पॉलिटिक्स में आओ, फिर खूब रेल के पैसा छापो के आने वाले 47 पुस्ते बैठे बैठे लैम्बोर्गिनी में मरे हैं। ठीक है भाई? हाँ तो आज का वीडियो है, सब्सक्राइब कर लेना, और कैसा लगा मुझे बताना, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।